अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरे अपने YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से खैर मकदम है, स्वागत है, वेलकम है। दोस्तों, आज का लेसन नंबर 5, ट्यूटोरियल नंबर 5 में हम देखेंगे 3 टूल्स के बारे में। आज हम मालूमात हासिल करेंगे जिनका नाम कुछ इस तरह है: स्मोक ब्रश टूल्स, रोगन ब्रश टूल्स और फ्री ट्रांसफॉर्म टूल्स। हम आज इन 3 के बारे में मालूमात हासिल करेंगे कि स्मॉल ब्रश टूल्स, रोगन ब्रश टूल्स और फ्री ट्रांसफॉर्म ब्रश टूल्स की मदद से हम कौन कौन सी डिज़ाइन को आज कोरल ड्रॉ में इन टूल की मदद से सीखेंगे। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल लर्न न्यू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें और एक ज़रूरी बात कि बेल आइकॉन को भी आप दबा दें। इससे होगा ये कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए आज का लेसन नंबर 5 हम देख लेते हैं और सीख लेते हैं। यहाँ पर साथियों, मैं एक न्यू फाइल, न्यू पेज को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर हम पहला जो टूल्स है हमारा स्मोक ब्रश टूल्स को देख लेते हैं। इसका काम कोरल ड्रॉ में क्या है। यहाँ से मैंने रेक्टेंगल बॉक्स को एक ड्रॉ कर लिया हूँ। यहाँ से मैं इसे ये वाला कलर दे देता हूँ। अब यहाँ पर आपको जाना है शेप टूल्स के नीचे के हिस्से में एक पॉइंट दिख रहा है आपको, एरो नुमा शक्ल, उस पर आप प्रेस करोगे और ये ऑप्शन को सिलेक्ट करना है आपको, ये वाला 2 नंबर का स्मॉल ब्रश टूल को। और यहाँ से देखिए ये जो पॉइंट हल रहा होगा आपको दिखाई दे रहा है कि बहुत छोटा है, तो मैं यहाँ से इसकी साइज को बढ़ा लेता हूँ। यहाँ से मैं सिलेक्शन करके 1 नंबर दे देता हूँ। तो देखिए साइज नहीं बढ़ी है अभी तक, मैं यहाँ से इसे 20 नंबर दे देता हूँ। तो देखिए आप देख रहे होंगे कि इसका ये पॉइंट बढ़ चुका है। अब मैं यहाँ से, आप देख रहे होंगे यहाँ से ज़्यादातर हिस्सा अगर आप खींचना चाहते हैं तो देखिए ज़्यादातर हिस्सा आपका स्मॉल ब्रश टूल का अंदर होना चाहिए। आप यहाँ से इस तरह खींच सकते हैं। देखिए ज़्यादातर हिस्सा आपका अंदर होना चाहिए। ये देखिए इसी तरह यहाँ से मैं खींच लेता हूँ, थोड़ा इससे अंदर कर लेता हूँ। ये देखिए समझ रहे दोस्तों आप मैं किस तरह कर रहा हूँ। अगर ये हिस्सा, ये जो पॉइंट का, जो ब्रश का हिस्सा अगर बाहर की तरफ ज़्यादा रहा और आप खींचना चाहते हैं अंदर की तरफ, तो देखिए किस तरह ड्रॉ करेगा। जैसे कि ये हिस्सा मैंने ज़्यादातर बाहर रखा और अंदर की तरफ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो देखिए इस तरह यहाँ से भी ज़्यादा हिस्सा मैंने अंदर की तरफ ड्रॉ किया। तो देखिए आप देख रहे होंगे कि ये हिस्सा मेरा ज़्यादातर बाहर है और यहाँ से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आप समझ रहे होंगे कि ये ब्रश का काम किस तरह है कि आप अगर कोई भी डिज़ाइन बना रहे हो और उसमें कुछ इस तरह से डिज़ाइन करना चाह रहे हो तो आपको कौन सा टूल इस्तेमाल करना होगा, स्मॉल ब्रश टूल का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम दूसरा ऑप्शन जो है हमारा रोगन ब्रश टूल देख लेते हैं कोरल ड्रॉ में कि इसका काम किस तरह होता है। यहाँ से मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ इस तरह से और मैं इसे कलर दे देता हूँ रेड, ये वाला। अब मैं जाता हूँ इस ऑप्शन पे, रोगन ब्रश टूल को मैं सिलेक्शन जब यहाँ से करता हूँ
और आप यहाँ से इसका पहले तो आप साइज इंक्रीज कर सकते हो, मैं दे देता हूँ इसे 20, और यहाँ से आप एक मर्तबा इसे मैं थोड़ा जूम करके बताता हूँ आपको कि यहाँ से ये ब्रश सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पर माउस पॉइंटर को रखेंगे तो ये ओके मांगता है, आप उसे ओके कर दीजिए और सिंपल सा यहाँ पर इस तरह ड्रॉ करते चले जाइए। तो देखिए आप लोग ये ऑटोमेटिकली ये डिज़ाइन करता हुआ चला जा रहा है। देखिए इसे मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इसने ये एक डिज़ाइन बना दिया है। ये किसके ज़रिए से बना है? हमारे रोगन ब्रश टूल के माध्यम से ये बना है। ठीक है, इसी की तरह मैं यहाँ से इसको इस तरह लेकर जाता हूँ। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये डिज़ाइन खुद ब खुद करता हुआ चला जा रहा है। ये देखिए, तो ये इसने इस तरह की शक्ल नुमा बना दिया है, इस तरह डिज़ाइन कर दिया है। आप चाहे तो इसका कलर बदल सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया आपको कि इसमें रोगन ब्रश टूल ने क्या काम किया कि आप चाहो तो इसमें अलग अलग तरह की डिज़ाइन बना सकते हैं। आपको इस तरह की अगर डिज़ाइन बनाना है तो आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक ब्रश की मदद से हम इस तरह के डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो हर पॉइंट को आप गौर से सुनिए और बार बार रिपीट करते हुए इस वीडियोस को देखिए, और एक एक टूल्स आपके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो बिना स्किप किए हुए वीडियोस को आप शुरुआत से लेकर आखिर तक एक एक पॉइंट को देखिए, समझिए और प्रैक्टिस अच्छे से करना है। आपको जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही आपके लिए आसानी हो जाएगी कलर ड्रॉ में काम करने के लिए। अभी देखिए साथियों कि मैंने ये यहाँ पर डिज़ाइन किया आपके सामने रोगन ब्रश टूल की मदद से। ये डिज़ाइन मैंने किया है, लेकिन आपने इस डिज़ाइन पे गौर किया कि यहाँ पर कुछ खराबी आ चुकी है इस वाले हिस्से पर। देखिए, ये जो हिस्सा है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। इसी तरह लास्ट में भी ये वाला जो हिस्सा है इसमें भी सही तरह से ये डिज़ाइन नहीं कर पाया है। ये देखिए, आप देख रहे होंगे इसमें भी खराबी आ चुकी है। तो अब मैं क्या चाहूँगा कि ये जो हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक का, ये हिस्से को मुझे काटना है, ये वाले हिस्से को मुझे काटना है और इधर वाले हिस्से को भी मुझको काटना है। तो मैं किस तरह काटूंगा इस डिज़ाइन में, मैं आपको बतलाता हूँ। सबसे पहले तो मैं रेक्टेंगल बॉक्स लेकर यहाँ तक, जहाँ तक भी मुझे काटना है, मैं इसे सिलेक्शन कर लेता हूँ यहाँ तक। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बतला देता हूँ कि ये वाला हिस्सा मुझे काटना है। यहाँ से मैं रेक्टेंगल को सिलेक्शन करूँगा और जहाँ तक भी मुझे इस हिस्से को काटना है, मैं इसे सिलेक्शन करने के बाद कीबोर्ड के बटन शिफ्ट को दबाए हुए इसको मैं क्लिक करूँगा एक मरतबा, फिर इसको मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से कर दूँगा इसे ट्रिम। तो देखिए दोस्तों, ये हिस्सा कट चुका है। इसी तरह मुझे ये वाला हिस्सा भी काटना है। तो यहाँ से जहाँ तक मुझे काटना है मैं उसको सिलेक्शन करूँगा यहाँ तक, या फिर आप चाहे तो यहाँ तक, आप चाहते हो जितना भी चाहते हो आप अपनी मर्ज़ी के अनुसार इसमें कर सकते हो। अब मैं कीबोर्ड के शिफ्ट बटन को दबाए हुए, ये सिलेक्शन है हमारा, देखिए ये जो पॉइंटर दिख रहा है ये सिलेक्शन है। अब मैं इसे दबाए हुए, कीबोर्ड के माउस को दबाए हुए इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से कर देता हूँ ट्रिम। तो देखिए यहाँ से भी ये कट चुका है। तो आपने देखा कि अगर कोई डिज़ाइन आप बना रहे हो और उसमें कुछ ऐसी जगह पर डिज़ाइन सही बनी नहीं है, तो आप किस तरह उसे काट सकते हो, मैंने आपको एक आसान तरीका इस वीडियोस के माध्यम से बताने की कोशिश किया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हिस्सा, कटा हुआ हिस्सा काटने का तरीका पसंद आया होगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताने की कोशिश किया हूँ कि ये डिज़ाइन मैंने कौन से ऑप्शन से बनाया हूँ। ये बनाया हूँ मैंने ये वाले ऑप्शन से, रोगन ब्रश टूल की मदद से। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी तरह
मैं आपको फिर से एक डिज़ाइन इस टूल की मदद से बनाकर बतलाता हूँ। यहाँ से मैंने रेक्टेंगल बॉक्स को सिलेक्ट किया और यहाँ पर कलर दे दिया मैंने कुछ इस तरह, ये वाला, और ये है हमारा रोगन ब्रश टूल। अब यहाँ पर ले जाने के बाद मैं ये इस पॉइंटर पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर ये कुछ परमिशन मांग रहा है, इसे मैं ओके कर दूंगा और यहाँ से माउस को दबाए हुए इस तरह मैं इसे ड्रॉ करते चले जा रहा हूँ लास्ट तक। देख रहे होगे आप, यहाँ से मैंने इसे लास्ट तक क्लिक कर दिया तो देखिए आपके सामने इसने ये डिज़ाइन बना दिया है। लेकिन इसने साइड से आखिर में ये वाले कोने में और ये वाले कोने में इसने डिज़ाइन सही तरह से नहीं बनाया, तो मैं इसे को डिलीट कर दे रहा हूँ इस तरह से। देखिए आप, मैंने यहाँ से सिलेक्शन किया रेक्टेंगल बॉक्स और शिफ्ट बटन दबाकर इसको डिज़ाइन को भी मैंने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से मैंने कर दिया इसे ट्रिम। देखिए ये कट चुका है। इसी तरह मैं चाहता हूँ उस वाले हिस्से को भी, लास्ट वाले हिस्से को भी मुझे काटना है, तो यहाँ से मैंने इतना सिलेक्शन किया और यहाँ तक इसे मैंने ड्रॉ कर लिया और शिफ्ट दबाकर इस डिज़ाइन को भी मैं सिलेक्शन करने के बाद कर देता हूँ ट्रिम। तो देखिए ये इधर से भी कट गया है और आपके सामने ये एकदम परफेक्ट डिज़ाइन बनकर तैयार हो चुकी है। इसी के साथ अगर मैं चाहता हूँ, इसी के साथ आप अगर चाहे तो इसका एक डुप्लीकेट बना लीजिए। माउस को कंट्रोल दबाए, माउस को लेफ्ट बटन को दबाए हुए आपको हल्का सा यहाँ तक लाना है और राइट बटन प्रेस कर देना है। तो देखिए आपके सामने ये इसका एक नकल, एक डुप्लीकेट बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं इसे मिला देता हूँ यहाँ तक, इसे इस तरह से। ये देखिए ये यहाँ तक मैं इसे मिला दे रहा हूँ। और अब मुझे ये जो बीच की जो लाइन है, ये बीच में अलग अलग है ये, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये डिज़ाइन जो है एक ही बन जाए, पूरा एक हिस्सा हो जाए। तो देखिए मैं यहाँ से इसे चिपका देता हूँ, इसको यहाँ से लाकर इसको इस तरह चिपका दिया और इसको ये वाला जो डिज़ाइन है ये सिलेक्शन ऑप्शन है हमारा। देखिए जो है ना पॉइंटेड, ये सिलेक्ट है। अब मैं शिफ्ट बटन दबाए हुए यहाँ से कर देता हूँ इसको भी सिलेक्शन और यहाँ से कर देता हूँ मैं वेल्ट। तो देखिए इसमें बीच में अब कोई गैप नहीं है, ये डिज़ाइन पूरी तरह से मुकम्मल हो चुकी है। देखिए तो आप एक डिज़ाइन को बनाकर बहुत सारे डिज़ाइनों को वेल्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मैं ऊपर से कंट्रोल दबाए हुए ऊपर से मैं नीचे की तरफ पलट देता हूँ और इसकी ही कॉपी साइड में माउस का लेफ्ट बटन राइट बटन प्रेस कर देता हूँ। तो देखिए इसकी एक और नकल नीचे बनकर तैयार हो गई है, कॉपी बनकर तैयार हो गई है। और बीच में आप देख रहे होगे तो ये बीच में इसका एक हिस्सा है, ये दूसरा पार्ट है, ये देखिए आप देख रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहे तो इसे वाले हिस्से को ख़त्म कर सकते हैं। आपको करना यह है सिंपल सा कि आप माउस का ये जो वाला हिस्सा है ये सिलेक्शन ऑप्शन है, आप कीबोर्ड का शिफ्ट बटन दबाकर आप इसे भी सिलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए अब चारों तरफ ऊपर से लेकर नीचे की तरफ आपको हर जगह पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। मतलब इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि ये पूरी डिज़ाइन सिलेक्शन हो चुकी है। अब यहाँ से मैं कर दूंगा इसे वेल्ट। तो देखिए ये सही तरह से हुआ नहीं, अब मैं कर देता हूँ इसे वेल्ट। ये देखिए मैं इस तरह से भी इसे सिलेक्शन करूँगा और यहाँ से कर देता हूँ मैं इसे वेल्ट। देख रहे होगे आप, इसी तरह इसको भी सिलेक्शन करने के बाद तो देखा दोस्तों। तो साथियों यहाँ पर देख रहे होगे आप कि मैंने इसे क्या कर दिया हो, दोनों की कॉपी बनाकर यहाँ से इस वाले डिज़ाइन को, सबसे पहले इस वाले डिज़ाइन की मैंने कॉपी बनाया, शिफ्ट बटन दबाकर इस ऊपर वाली डिज़ाइन को मैंने सिलेक्शन कर लिया और इसको मैं मेल कर देता हूँ यानी वेल्ड कर देता हूँ। तो देखिए आपने पहले लाइन आ रही थी अब नहीं आ रही है और ये डिज़ाइन पूरी तरह से क्या हो चुकी है हमारी, ये एक हो चुकी है, मतलब इसमें मेल हो चुका है, मिलाप हो चुका है। आप यहाँ से इसका कलर बदल सकते हो, जो भी कलर देना चाहे आप। देख रहे होगे दोस्तों साथियों आप।
आप अगर चाहते हैं कि इस डिज़ाइन को और अलग तरीके से बनाना, क्रिएटिविटी करना, तो चलिए मैं वो भी बतला देता हूँ आपको कि इस डिज़ाइन को आपने बनाए, इसे आप हल्का कलर दे दीजिए ये वाला, और यहाँ से इसके बाहर की तरफ आप एक बॉक्स बना लीजिए इस तरह, और इसे दे दीजिए आप कुछ डार्क कलर, मैं दे देता हूँ ये वाला। और जो इसके पीछे की तरफ जो डिज़ाइन आपने बनाया है, मैं उसे भी सिलेक्शन कर लेता हूँ बाहर से, और आप उसे दे दीजिए। आप इस डिज़ाइन को इस तरह भी सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ से मैंने इस पर क्लिक किया और आप कीबोर्ड के शिफ्ट अप को आप दबा देना है कंट्रोल के साथ। तो देखिए ये डिज़ाइन आपके ऊपर आ चुकी है इस बॉक्स के। ठीक है दोस्तों, आपके सामने बड़े ही आसान तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर बात मेरी समझ में आए, और आप जिस तरह से डिज़ाइन बनाना चाहते हैं उस तरह से आप डिज़ाइन बना सकते हैं। इसमें आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखाना होगी। देखिए दोस्तों, मैंने ये डिज़ाइन बनाकर तैयार कर चुका हूँ, है ना। अब देखते हैं हम आगे और कौन कौन से डिज़ाइन हम इस ऑप्शन की मदद से बना सकते हैं। देखा आपने, इस डिज़ाइन को मैंने, ये वाले डिज़ाइन को मैंने ऊपर की तरफ कैसे लाया। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपको अगर कोई डिज़ाइन लाना है, जैसे कि मैंने ये पीछे के डिज़ाइन को फ्रंट पर लाया हूँ, तो इसके लिए मैं आपको की बताया हूँ शॉर्टकट कंट्रोल प्लस पेचअप कीबोर्ड में रहता है। नहीं अगर आपको उसमें समझ में आ रहा है कीबोर्ड में, तो आप अरेंज मेन्यू में जाकर ऑर्डर में जाना है, और मैंने ये वाला दिख रहा है आपके सामने, ये ऑप्शन को मैंने सिलेक्ट किया और इसे मैं कर देता हूँ बैक साइड। तो देखिए पीछे चला गया, लेकिन मैं लाना चाहता हूँ फ्रंट पर, तो इस फिर से मैं इस ऑप्शन पे जाने के बाद कर दूंगा इसे पेच अप। तो देखिए ये सामने आ गया, और आप चाहे इसे जो भी कलर देना चाहो दे सकते हो। मैं ये वाला दे देता हूँ। तो देखा दोस्तों, आप इस तरह से डिज़ाइन इस ऑप्शन से रोगन ब्रश टूल की मदद से बना सकते हो। देखिए, तो देखा दोस्तों आपने, इस ऑप्शन की मदद से मैंने ये डिज़ाइन को बनाया। अब हम देख लेते हैं इसी की तरह नेक्स्ट वाला, हमारा लास्ट वाला जो ऑप्शन है फ्री ट्रांसफॉर्म। इस टूल का काम होता है असल में रोटेट के लिए। जैसे कि मैं यहाँ से ये बॉक्स बना लेता हूँ और ये ऑप्शन को मैं सिलेक्ट करता हूँ इस टूल को। तो देखिए ये टूल किस तरह कोरल में काम करता है। मैं इसे सिलेक्शन करने के बाद ये देखिए यहाँ से, ये देखिए ये घूम रहा है आपके सामने, रोटेट हो रहा है ना। मैं अगर चाहूँ तो यहाँ से इसे घुमा सकता हूँ, यहाँ पर माउस पॉइंटर रखा और इस तरह मैं इसे घुमाना चाह रहा हूँ तो ये घूम रहा है। लेकिन हम इसे इस ऑप्शन को इस्तेमाल नहीं करते, हम कुछ अलग तरीके से रोटेट करते हैं। लेकिन आप इस बात का ख्याल रखें कि आप रोटेट करके बहुत सारे डिज़ाइन को बना सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक आपके सामने बॉक्स बना लिया और इस बॉक्स के बीच में आप माउस पॉइंटर को 2 बार लेफ्ट बटन को प्रेस कर दीजिए। ये देखिए, तो ये तीर नुमा शक्ल आपके सामने बन चुका है, मतलब ये घूमने के लिए, रोटेट के लिए तैयार है। देखिए इस तरह आप चाहो तो कुछ ज़्यादा कर दीजिए, इस तरह मैं इसे छोटा कर देता हूँ यहाँ से। देख रहे होगे आप, इस तरह आप चाहो तो इसे रोटेट घुमा सकते हो आपके ज़रूरत के एतबार से, डिज़ाइन के एतबार से। ठीक है दोस्तों, तो अब हम तीनों टूल की मदद से हमने देख लिया कि कोरल में इनका काम किस तरह होता है और हम इन ऑप्शन की मदद से कौन कौन से डिज़ाइन बना सकते हैं। चलिए मैं आपको कुछ डिज़ाइन बनाकर बतला देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको डिज़ाइन करके बताता हूँ। यहाँ से मैं एक ये ऑप्शन को यहाँ से मैं इसे गोल कर लेता हूँ। लेकिन डिज़ाइन करने से पहले मैं आपको एक ज़रूरी बात ये बताना चाहूँगा कि जब भी आप किसी चीज़ को घुमाना चाहते हैं कोरल के अंदर, तो वो 360 डिग्री के हिसाब से ही रोटेट होता है। चलिए मैं आपको बतला देता हूँ।
अब ये मैंने इसे सिलेक्शन किया और ये दायरे के बीच में आप ये पॉइंट देख रहे होगे, ये होता है इसका सेंटर पॉइंट। मैंने यहाँ पर इसे लाके रख दिया, देखिए, है ना। अब मैं यहाँ से इस बॉक्स को कंट्रोल दबाए हुए यहाँ से, ये देखिए आप, मैंने इसे कर दिया इस तरह, और कंट्रोल दबाए हुए माउस पॉइंटर का लेफ्ट बटन दबाए हुए हल्के से मैं राइट बटन को प्रेस कर देता हूँ। तो देखिए ये इसका एक नकल बन चुका है, और मैं अब कंट्रोल दबाए आर को मैं प्रेस कर रहा हूँ। तो देखिए आपके सामने कुछ इस तरह से डिज़ाइन हो रहा है। तो देखा दोस्तों आपने कि ये डिज़ाइन मैंने यहाँ पर एक ऑप्शन की मदद से सिलेक्शन करके बना लिया हूँ। आप अगर चाहे तो जो कलर देना चाहे दे सकते हैं। देखिए एक तो ये तरीका हुआ, लेकिन अक्सर होता ऐसा है कि ये डिज़ाइन बनाने के टाइम हमारी जो बीच की गैपिंग रहती है बहुत ज़्यादा रहती है ना। तो ऐसी गैपिंग को ख़त्म करने के लिए इसका एक और तरीका है, मैं आपको बतला देता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ से एक छोटा सा ये बॉक्स लिया है ना, ये बॉक्स मैंने लिया, और अब मैं चाहता हूँ कि मेरे जो डिज़ाइन है इस डिज़ाइन को, ये देखिए मैं आपको कुछ फिर से दूसरा तरीका बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से मैंने इसे सिलेक्शन किया और माउस के पॉइंटर को दबाए हुए मैं इसे घुमा रहा हूँ, है ना। गोल बॉक्स लेने के बाद मैंने इसे इस डबल क्लिक करके माउस कीबोर्ड के कंट्रोल बटन को दबाए हुए मैं इसको दबाए हुए यहाँ से मैं इसकी एक डबल क्लिक करके मैं इसको ही इसका ही एक दूसरा सेकंड डुप्लीकेट बना लेता हूँ। इसी तरह कंट्रोल आर, तो चलिए दोस्तों मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि यहाँ से एक मैं ये बॉक्स में बना रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। और इसका जो सेंटर पॉइंट है आप देख रहे होगे बीच में सेंटर पॉइंट इसका है, ये सेंटर पॉइंट को मैं यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से कंट्रोल दबाए हुए मैं इसकी एक कॉपी यहाँ पर बना लेता हूँ, और इसी तरह कीबोर्ड के कंट्रोल आर को मैं प्रेस करता हूँ। तो देखिए ये डिज़ाइन आपके सामने बनते दिखाई दे रही है। तो ये था साथियों एक तरीका, दूसरा आपके सामने डिज़ाइन क्रिएट करने का, ठीक है। आप देख रहे हो डिज़ाइन कितनी खूबसूरत लग रही है। मैं इसे छोटा कर देता हूँ, ये देखिए, देख रहे होगे आप। और जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आप एक गोल बॉक्स यहाँ पर बना लीजिए और इसका सेंटर पॉइंट को आप यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है। मैं इस डिज़ाइन को उठाकर यहाँ पर ले लेता हूँ, इसे मैं सिलेक्शन करूँगा और यहाँ से उठाकर मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है। अब ये जो डिज़ाइन बनी है इसका सेंटर पॉइंट देख रहे होगे आप, यहाँ पर है। अब आपको करना ये है कि इसके अतराफ में आपको जितने भी बॉक्सेस चाहिए आप उसका कैलकुलेशन करिए। आप सीधा अपने कैलकुलेटर को ऑन करिए और इसे तकसीम करना है 360 से। 360 मैंने लिया और यहाँ से आपको करना है तकसीम, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अतराफ में 15 बॉक्स बने, तो मैं डिवाइड करूँगा इसको 15 से, तो ये 24 मतलब बॉक्स आपको इस
के अतराफ में सेंटर में दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पर मैंने इसे सिलेक्शन किया, अरेंज मेन्यू में जाके ट्रांसफॉर्मेशन में रोटेट। अब यहाँ पर आपको डालना है 15 नंबर और इसे एक ही रहने देना है, ठीक है। और यहाँ से आपको एंटर करते हुए चले जाना है। तो देखिए इसके सामने ये डिज़ाइन, ये टोटल आपके सामने 24 बॉक्स बनकर तैयार हो गए हैं। ये था साथियों दूसरा तरीका। यहाँ से आप कोई भी एक कलर इसे दे सकते हैं, यहाँ से आप इसे वर्ल्ड कर सकते हैं। तो देखिए आपने कि किस तरह से मैंने ये डिज़ाइन बना चुका हूँ। इसी तरह मैं इस डिज़ाइन को ले लेता हूँ यहाँ से और इसे मैं थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ और मैं इस बॉक्स को, इस सेंटर पॉइंट को डाल के यहाँ पर रख देता हूँ, इसके ये वाले कोने पर। और यहाँ से मैं कर देता हूँ 10 और यहाँ से कर देता हूँ इससे अप्लाई। तो देखिए अब आप इसे सिलेक्शन करने के बाद कोई एक कलर दे सकते हैं, ये वाला, और यहाँ से इसे कर दीजिए ये कॉम्बिनेशन। तो देखिए आपके सामने ये डिज़ाइन बनकर तैयार हो गई। तो साथियों आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आगे के डिज़ाइन में आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा कि हम इन ऑप्शन की मदद से कौन कौन से डिज़ाइन बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको मेरा वीडियोस पसंद आए होंगे और आपको आज का सबक बहुत दिलचस्प लगा होगा। और आपसे एक मुद्दबाना गुजारिश है कि अगर आपने मेरा वीडियो देखा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।